वेलकम बैक इन स्टडी गुरु 99 यूट्यूब चैनल। ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको क्या क्या बताया था, मैं एक बार फिर से बता दूं। तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था बेटा, आपको सबसे पहले मैंने आपको बताया था बेटा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण को हमने दो भागों में बांटा था। एक जिसको हम लोगों ने नाम दिया था लाइट रिएक्शन और एक थी डार्क रिएक्शन। समझ में आया ना? ठीक है, उसके बारे में पढ़ा था। इसके पहले थोड़ा चलते हैं। हमने पढ़ा था मृतोपजीवी, परजीवी, इसके बाद मांसाहारी, शाकाहारी। बात समझ में आई? तो इनके बारे में हमने क्या किया था बेटा, अध्ययन किया था। अब चलिएगा, आज का जो टॉपिक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप कह रहा है जंतुओं में पोषण। क्या बेटा? जंतुओं में पोषण। आज से जो हम टॉपिक सीखेंगे वो है जंतुओं में पोषण। क्या है बेटा? जंतुओं में पोषण, अर्थात हमारे जो जंतु होते हैं वो बेटा पोषण कैसे करते हैं। मतलब समझिएगा, वो अपना, देखो मैंने पीछे बताया था कि अपना भोजन स्वयं प्राप्त करना। अपना भोजन क्या बेटा? स्वयं प्राप्त करना, अर्थात एक छोटा सा नियम, जीवन जीने की जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं बेटा, जीवन जीने की जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं सब पोषण कहलाती हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार जंतुओं में पोषण है। तो कह रहा है कि जंतुओं में पोषण बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जंतुओं में पोषण बेटा 5 पदों में होता है। यानी जंतुओं में जो पोषण होता है वो कितने प्रकार से होता है? तो ध्यान रखिएगा, जंतुओं में पोषण बेटा 5 प्रकार से होता है। अगला पॉइंट समझिएगा, सबसे पहले जो जंतुओं में पोषण होता है, तो ध्यान रखिएगा, यह नंबर 1 अंतःग्रहण, नंबर 2 पाचन, नंबर 3 अवशोषण और नंबर 4 बेटा स्वांगीकरण और नंबर 5 बहिक्षेपण के द्वारा होता है। यानी 5 विधियां होती हैं। अच्छा, एक चीज और बता दें, यह विधियां चाहे आपका एक कोष की जीव हो या बहुकोष की जीव हो, मतलब समझिएगा, चाहे एक कोष की जीव हो चाहे बहुकोष की जीव हो, हर एक जीव में लगभग कितने चरण में होता है? तो 5 चरण में होता है। पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और कौन सा बेटा? बहिक्षेपण होता है। मतलब समझ में आया ना? अब ध्यान से समझिएगा, अंतःग्रहण। क्या बेटा? अंतःग्रहण, तो इसको बोलते हैं इंजेक्शन। क्या बेटा? इंजेक्शन। तो ध्यान रखिएगा, भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया, जब भाई हम भोजन ग्रहण करते हैं, मतलब समझिएगा, जब हम भोजन क्या करते हैं बेटा? ग्रहण करते हैं, तो भोजन ग्रहण करने की अर्थात भोजन खाने की जो प्रक्रिया होती है, तो भोजन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है वह क्या कहलाती है बेटा? तो अंतःग्रहण कहलाती है। यानी अगर किसी चीज को हम ले जाते हैं, यानी मुंह के अंदर अगर ले जाते हैं, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा? अंतःग्रहण कहलाती है। जैसे कि कीटों में मुखांग। ध्यान रखिएगा, कीटों में मुखांग, जैसे जितने भी आपने कीट देखे होंगे उनमें 2 ऐसे टांगे बाहर की ओर निकली रहती हैं, तो क्या करती हैं? उनका ये मुखांग कहलाता है। यानी इन मुखांग यानी मुख के पास निकले हुए जितने भी अंग होते हैं उनसे क्या करता है? ये कीड़े को ऐसे पकड़ लेता है और ऐसे दबोच कर खा लेता है और मुंह के अंदर इंटर करवा देता है। तो कीड़े जो अपना भोजन ग्रहण करते हैं वो किसके द्वारा? मुखांग के द्वारा। मनुष्य में हाथ, अरे भैया हम क्या करते हैं, ऐसे हाथ ऐसे तो खाने नहीं लगते, कुत्ते वाली आदत कि उसी में डट गए। समझ में आया ना? ठीक है, ऐसा जानवर करते हैं या कुत्ते करते हैं, सीधा डायरेक्ट एंट्री करते हैं। मतलब समझ रहे हो ना? ठीक है, और तुम डायरेक्ट ना कर देना भैया। आगे देखो, कह रहा कि मनुष्य में, समझ में आना? ठीक है, तो देखिएगा, मनुष्य में क्या बेटा? हाथ। मनुष्य में क्या बेटा? हाथ। हाथी में क्या बेटा? सूंड। तो जो हाथी होता है वो क्या करता है बेटा? सूंड के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है। यानी गन्ना तोड़ेगा तो डायरेक्ट मुंह से थोड़ा नहीं तोड़ता, क्या करता है? सूंड से फंसाएगा, फिर इसके बाद तोड़ेगा, फिर उसको बेटा यानी खाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, आदि अंतःग्रहण में सहायक अंग होते हैं। मतलब समझिएगा, ये जितने भी अंग होते हैं ये कैसे अंग होते हैं? भोजन के अंतःग्रहण में क्या होते हैं बेटा? सहायक अंग। कैसे? मनुष्य में हाथ, कीटों में मुखांग, हाथी में क्या बेटा? सूंड। हाथी में क्या बेटा? सूंड। समझ में आया या नहीं? समझ में आया ना? आगे देखिएगा, अगली हेडिंग कह रहा है बेटा पाचन। क्या कह रहा है बेटा? पाचन। पाचन की बात करें तो इसे बोला जाता है बेटा डाइजेशन। ठीक है, क्या बोला जाता है बेटा? डाइजेशन। समझ में आया ना? ठीक है, बाकी इसके बारे में और डिटेल में आगे जब मनुष्यों में पाचन पढ़ेंगे तो हम बता सब कुछ, छोटी चीज हम आपको बता देंगे।
कि काहे भाई बंद दरवाजा वाला सिस्टम होता है, मतलब समझ रहे हो ना, बंद दरवाजे का प्रचार कौन करता है भाई, अमिताभ बच्चन करते हैं। ठीक है, तो आगे खुद होशियार हो, आगे समझ जाओगे। कह रहा पाचन, ये जब गड़बड़ होता है सिस्टम तो फिर वहीं पर चलते हैं, आगे देखिएगा। कह रहा वह क्रिया जो जटिल खाद्य पदार्थों को, बेटा वह क्रिया जो जटिल खाद्य पदार्थों को शरीर में अवशोषण के योग्य बनाती है, मतलब समझिएगा कि वह ऐसी क्रिया जो जटिल का मतलब हमने रोटी का टुकड़ा खूब बड़ा खाया था, बात समझ में आई। ठीक है, तो वही चीज कह रहा है, जटिल जितने भी जटिल खाद्य पदार्थ होते हैं, तो जटिल यानी जिनको आसानी से घोला नहीं जा सकता है, तो ये क्या कह रहा है बेटा, जटिल खाद्य पदार्थों को शरीर में अवशोषण के योग्य क्या करता है बेटा, बना देती है। अर्थात वह प्रक्रिया जिसमें भोजन के बड़े, बेटा वह प्रक्रिया जिसमें भोजन के बड़े जटिल व अविलेय अणु पाचक एंजाइमों की सहायता से, बेटा जो हमारे पेट के अंदर यानी आमाशय में, हमारे ही नहीं कीड़ों में भी, हर एक उसमें भी, ठीक है, यहाँ तक कि अमीबा में भी, ठीक है, तो वही चीज कह रहा है कि पाचक एंजाइमों की सहायता से, किसके बेटा, पाचक एंजाइमों की सहायता से क्या करता है, वो बड़े और जटिल व अविलेय छोटे अणु जो होते हैं, बड़े होते हैं, उनको छोटे व सरल अणुओं में क्या हो जाता है बेटा, बदल देते हैं। अणुओं में क्या कर देते हैं बेटा, बदल देते हैं। क्या कहलाता है बेटा, पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, पाचन कहलाता है। तो पाचन किसे कहते हैं, तो यानी कहने का मतलब क्या, कि वह क्रिया जो बड़े अघुलनशील या जटिल पद अणुओं को क्या करता है बेटा, सरल व छोटे छोटे अणुओं में क्या कर देता है बेटा, क्या कर देता है, पाचक एंजाइम की सहायता से बदल देता है, छोटे छोटे अणुओं में बदल देता है। क्या कहलाता है बेटा, पाचन कहलाता है। अगला पॉइंट समझिएगा, अवशोषण। क्या बेटा, अवशोषण, बेटा एब्जॉर्वेशन। क्या बेटा, एब्जॉर्वेशन। तो ध्यान रखिएगा, एब्जॉर्वेशन पढ़ते हैं तो कह रहा है कि पाचन के बाद जब बेटा पाचन हो जाता है, मतलब समझिएगा जब पाचन हो जाता है तो पाचन के बाद सरल उत्पाद, यानी देखिएगा यहाँ पर ये क्या बन गए बेटा, तो ये सरल उत्पाद बन गए। तो सरल उत्पाद आंत की भित्ति, बेटा आंत जो हमारी होती है, छोटी आंत बड़ी आंत, तो कह रहा है कि छोटी आंत या बड़ी आंत की जो भित्ति होती है, अर्थात छोटी आंत की जो भित्ति होती है उसको पार करके, यानी उसमें चूसकांग लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं बेटा, चूसकांग। उनकी सहायता से वह सीधा इंटर कर जाता है रक्त में। किसमें बेटा, रक्त में प्रवेश कर जाते हैं। बात समझिएगा, रक्त में क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। तो यही जो सरल घुलनशील अणु होते हैं, ठीक है, अणुओं का शरीर में प्रवेश करना, अणुओं का किसमें बेटा, शरीर में प्रवेश करना ही क्या कहलाता है बेटा, अवशोषण कहलाता है। मतलब समझ में आया ना, कि जब सरल अणु क्या करते हैं, आंत की सहायता से हमारे शरीर में इंटर कर जाते हैं या रक्त में प्रवेश कर जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं बेटा, वही जो प्रक्रिया होती है तो वो क्या कहलाती है बेटा, अवशोषण कहलाती है। फिर से एक बार समझ लीजिएगा, कहने का मतलब क्या, कि स्वांगीकरण किसे कहते हैं, तो एसिमिलेशन समझते हैं। कह रहा अवशोषित भोजन की शरीर में आवश्यकता ही स्वांगीकरण कहलाती है। ही क्या कहलाती है बेटा, स्वांगीकरण कहलाती है। मतलब समझिएगा, क्या कहलाती है बेटा, स्वांगीकरण कहलाती है। यानी जो अवशोषित भोजन ऊपर से हुआ तो वही अवशोषित भोजन क्या करता है, उसकी कहीं ना कहीं हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। तो आवश्यकता जब पूर्ति होती है तो वही क्या कहलाती है बेटा, स्वांगीकरण कहलाती है। और उससे जो पदार्थ प्राप्त होता है तो वह हमारे शरीर को क्या करता है बेटा, ऊर्जा प्रदान करने में या शरीर की वृद्धि में आवश्यक होता है। यानी उससे जो पदार्थ प्राप्त होता है हमें, तो क्या होता है, वो शरीर की वृद्धि तथा ऊर्जा प्रदान करने में क्या होता है बेटा, सहायक होता है या आवश्यकता होती है। समझ में आया ना। आगे देखिएगा, बहिक्षेपण। ठीक है, अंतिम हेडिंग है, तो बहिक्षेपण थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इजेशन, तो ध्यान रखिएगा, कह रहा कि भोजन, ध्यान से समझिएगा बेटा, भोजन के सभी अवयव, जितने भी हमारे भोजन के क्या बेटा अवयव हैं, यानी जितना भी हमने भोजन ग्रहण किया था, तो उसमें जितने भी अवयव अवशोषण योग्य नहीं होते। यानी भाई कुछ होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। तो कह रहा भोजन के सभी अवयव भोजन अवशोषण योग्य नहीं होते हैं, अर्थात भोजन का कुछ भाग अपचनीय, बेटा भोजन का कुछ भाग क्या होता है बेटा, अपचनीय भाग होता है। मतलब जो जिसे बेटा नहीं डाइजेस्ट किया जा सकता। कहने का मतलब क्या, जिसे पचाया नहीं जा सकता है, तो इसे ही बाहर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा, बहिक्षेपण कहलाती है। यानी जितना भोजन करने के पश्चात
जितना भी अन्य पदार्थ रहता है जो जिसे हम मल कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, मल। तो अर्थात मल त्याग करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है बेटा, बहिक्षेपण कहलाती है। एक बार इस स्पीड में समझ लीजिएगा। भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया अंतःग्रहण, ठीक है बेटा, भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया अंतःग्रहण, ठीक है। भोजन को क्या करें, बड़े बड़े जो जटिल अवयव होते हैं या तत्व होते हैं उनको तोड़ने की प्रक्रिया पाचन। अवशोषण क्या होता है बेटा, सरल उत्पाद जो होता है तो उसके बाद क्या करे, उसको उससे प्राप्त जो क्या होते हैं उत्पाद होते हैं यानी छोटे छोटे, उनको क्या करे, रक्त में सम्मिलित करे तो अवशोषण कहलाता है। स्वांगीकरण किसे कहते हैं, अवशोषित जो भोजन होता है उसकी शरीर में कहीं ना कहीं क्या होती है, आवश्यकता होता है। तो जो आवश्यकता होती है तो जो स्वांगीकरण भोजन होता है या पदार्थ होता है उससे कहीं ना कहीं शरीर को क्या बेटा, ऊर्जा, बेटा शरीर को कहीं ना कहीं क्या ऊर्जा और शरीर की वृद्धि में क्या होती है, आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट समझिएगा, बहिक्षेपण यानी मल त्याग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा, बहिक्षेपण कहलाती है। ध्यान रखिएगा, उसी के आगे समझते हैं, ठीक है। पहले हमने समझा था जंतुओं में पोषण कैसे होता है, तो वहां पर मैंने बताया था कि जो जंतुओं में पोषण होता है वो मुख्यतः 5 चरण में होता है। कितने चरण में होता है बेटा, 5 चरण में होता है। सबसे पहले भोजन का अंतःग्रहण होता है, फिर क्या होता है बेटा, पाचन होता है। मतलब समझिएगा, सबसे पहले अंतःग्रहण, अंतःग्रहण का मतलब होता है हम भोजन को निगलते हैं। दूसरा होता है पाचन, क्या होता है बेटा, पाचन। और तीसरा होता है अवशोषण, क्या होता है बेटा, अवशोषण। तीसरा क्या होता है बेटा, अवशोषण होता है। और चौथा होता है बेटा स्वांगीकरण, क्या होता है बेटा, स्वांगीकरण। और अगला जो होता है वो होता है बेटा बहिक्षेपण। बहिक्षेपण का मतलब होता है कि किसी चीज का त्याग करना, यानी जो हमने चीज ग्रहण की थी उसमें कुछ ऐसी चीज भी रही होगी जो कि हमारे योग्य ना रही होगी तो हमने उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। यानी कोई देखिएगा, कई ऐसे दोस्त होते हैं जो हमारे बहुत अच्छे होते हैं तो उनको हम अपने ग्रुप में क्या कर लेते हैं बेटा, शामिल कर लेते हैं। और जो बेकार होते हैं यानी जो हमारी आदतों में मैच नहीं करते हैं उनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी होता है, ठीक है, कि जो अच्छा भोजन था उसको हमने ग्रहण कर लिया और जो बेकार भोजन था उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, यानी उसको बेकार यानी बहिक्षेपण मतलब उसको त्याग कर दिया। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगला पॉइंट है, कह रहा है अमीबा में पोषण। किसमें बेटा, अभी हमने पीछे सीखा था जंतुओं में, अब धीरे धीरे पहले अमीबा में सीखेंगे फिर मानव में पोषण सीखेंगे यानी मनुष्य में पोषण। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अमीबा में पोषण, क्या बेटा, अमीबा में पोषण। बात करें हम अमीबा की, किसकी बात करें बेटा, अमीबा की। तो अमीबा कैसा जीव है, तो अमीबा बेटा एक कोश की जीव है। कैसा जीव है बेटा, एक कोश की जीव है। देखिएगा, चाहे जीव, मैंने पीछे भी बताया था कि जीव चाहे एक कोश की हो या बहुकोश की हो, वो करेगा क्रिया कितनी करेगा। तो ध्यान रखिएगा, पोषण के जो चरण होते हैं वो 5 ही चरण होंगे, यही होंगे। बात समझ में आई, कोई अलग से कोई चरण नहीं होता है। बात समझ में आई। तो वही चीज कह रहा है कि अमीबा एक कोश की प्रोटिस्ट जीव है। ध्यान रखिएगा, जो अमीबा होता है ये ध्यान रखिएगा, ये प्रोटोजोआ, ध्यान रखिएगा, प्रोटोजोआ जो संघ है, तो प्रोटोजोआ संघ का, तभी इसमें लिखा है प्रोटिस्ट। तो ध्यान रखिएगा, प्रोटोजोआ संघ का एक कोश की जीव है, यानी अधिकतर प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, तो वो एक कोश की जीव कहलाते हैं। कह रहा है कि आगे देखिएगा, अमीबा एक कोश की प्रोटिस्ट जीव है जिसमें पोषण के 5 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, अमीबा में पोषण के कितने चरण होते हैं, 5 चरण होते हैं। सबसे पहला पॉइंट समझिएगा, ठीक है। अब सबसे बड़ी खूबसूरती देखिएगा, ये भाई साहब ऐसे हैं, इतने खतरनाक हैं, ठीक है, कि पता नहीं चलता कि ये भोजन कहां से ग्रहण करेंगे और कहां से निकालेंगे। मतलब समझ रहे हो, मनुष्य में एक निश्चित होता है कि मुख से ग्रहण करेंगे और जो क्या होता है बेटा, गुदा द्वार होता है उससे बाहर करेंगे, परंतु इनका गुदा द्वार और मुख द्वार पता ही नहीं चलता, ये पता नहीं कब कहां से ग्रहण करने लगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट ये दर्शाता है कि इसकी जो आकृति होती है वो अनियमित होती है। मतलब समझिएगा, इसकी जो आकृति होती है वो क्या होती है बेटा, अनियमित होती है। तो ध्यान से समझिएगा, कह रहा है अंतःग्रहण। तो कह रहा है कि अब भोजन अमीबा ग्रहण कैसे करता है, तो थोड़ा पॉइंट मैं समझा दूं, इसके बाद मैं लास्ट में चित्र लगा दूंगा और चित्र में आपको एक एक पॉइंट बता दूंगा। समझ में आया ना, थोड़ा ध्यान से समझिएगा कैसे। कह रहा है कि अमीबा में खाद्य पदार्थ, जो अमीबा होता है, तो कह रहा है कि अमीबा में खाद्य पदार्थ के अंतर्ग्रहण हेतु,
यानी अमीबा में खाद्य पदार्थ यानी भोजन के अंतर्ग्रहण हेतु कोई निश्चित छिद्र नहीं या कोई निश्चित मुख नहीं पाया जाता है। वही चीज मैंने आपको बताई कि एक ऐसा जीव है जिसके ना तो मुख का पता चलता है और ना ही गुदाद्वार का पता चलता है। तो वही चीज कह रहा है कि अमीबा में खाद्य पदार्थ के अंतर्ग्रहण हेतु कोई निश्चित छिद्र नहीं होता है या कोई निश्चित मुख नहीं पाया जाता है। कह रहा है खाद्य के संपर्क में आते ही, ध्यान से समझिएगा, इतना खतरनाक बंदा है, ठीक है, मतलब इतना खतरनाक बंदा है कि जैसे ही फ्री फायर वाली बंदूक देखता है तुरंत गोली मार देता है। तो ध्यान रखिएगा ये भी क्या करता है, जैसे ही खाद्य पदार्थ जो होता है, मान लिया ये थोड़ी देर के लिए मैं अमीबा बना दूं, क्या बना दूं बेटा, अमीबा बना दूं, ठीक है, ये है आपका अमीबा, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, अगर मान लो भोजन यहाँ है तो ये तुरंत एक प्रक्रिया करता है और करता क्या है, थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर एक कीड़े के रूप में कुछ बना दूं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए ये कीड़ा है, ये क्या है बेटा, कीड़ा है। तो क्या करता है ये फिर जो अपनी अगली प्रक्रिया करता है, कह रहा है खाद्य पदार्थ के संपर्क में आते ही यह उसकी ओर गति करता है। यह क्या करता है बेटा, उसकी ओर गति करता है और अपने कूटपाद का मतलब होता है नकली पैर, मतलब इसमें कोई निश्चित पैर नहीं होते, तो ये क्या करता है, झूठे पैर। यानी अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, इसने देखा कि अगर मैं यहां से पकड़ूंगा तो दूर हो जाएगा, तो ये हो सकता है भाग जाए, तो ये करता क्या है, जिस शरीर का जो भी अंग इसके भोजन के पास होगा यानी खाद्य पदार्थ के पास होगा उसी भाग को ये फैला देता है। तो उसको विज्ञान की भाषा में या साइंस की लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं बेटा, कूटपाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कूटपाद। कूटपाद का मतलब होता है बेटा झूठे पैर। क्या होता है बेटा, झूठे पैर। तो ये क्या करता है, अगले चित्र में थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अगले चित्र में, ठीक है, मैं बनाते चला जा रहा हूं, ठीक है, ये क्या करेगा, थोड़ा अपने पैरों को फैलाएगा। क्या करेगा बेटा, थोड़ा अपने पैरों को क्या करेगा, फैलाएगा, और फैलाने के बाद करेगा क्या, थोड़ा ध्यान से समझिएगा खुद, ठीक है। अब अगले पॉइंट में गौर से समझिएगा, जैसे इसने फैलाया तो इसका ये जो भोजन था वो बेटा कहीं ना कहीं ऐसी अवस्था में आ जाएगा। किस अवस्था में, अर्थात अंदर प्रवेश करने लगेगा। तो वही चीज कह रहा कि ये अपने कूटपादों द्वारा उसको घेर लेता है। देखिएगा घेरने लगा ना, तो जो अगला चित्र बनेगा उसमें ये क्या करेगा, बहुत होशियार होता है ये, समझ में आया ना, ठीक है, बात समझ में आई। तो अगले उसमें क्या करेगा, ये इसको बंद कर लेगा। क्या कर लेगा बेटा, ये इसको क्या कर लेगा बेटा, तो ये इसको क्या कर लेगा, बंद कर लेगा। अर्थात जो भोजन था वो कहाँ इंटर हो गया, तो देखिएगा अमीबा के कहाँ हो गया बेटा, अंदर इंटर हो गया। कह रहा कि अपने कूटपादों द्वारा उसे घेर लेता है, घेर लिया ना, और क्या करता है, घेर लेता है, और अमीबा द्वारा, जो अमीबा है, खाद्य पदार्थ को अंतर्ग्रहण, यानी जब अमीबा ने इसको अपने अंदर ग्रहण कर लिया, अपने अंदर क्या कर लिया बेटा, ग्रहण कर लिया। पहला स्टेप, खाद्य पदार्थ दूर था, इसने अपने कूटपाद फैलाए और इसके बाद उसको क्या कर लिया, दबोच लिया। मतलब समझ रहे हो ना, ठीक है। तो भोजन ग्रहण करने की इसकी यही प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा, तो फैगोसाइटोसिस कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, फैगोसाइटोसिस कहलाती है। फिर से समझिएगा, अमीबा द्वारा किसी खाद्य पदार्थ को घेर लेने की जो प्रक्रिया होती है वह क्या कहलाती है, तो ध्यान रखिएगा, क्या कहलाती है बेटा, फैगोसाइटोसिस। क्या कहलाती है बेटा, फैगोसाइटोसिस कहलाती है। तो इतनी चीज समझ में आना, इसी को कहते हैं अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण या अंतःग्रहण की प्रक्रिया। समझ में आना। अगला पॉइंट समझिएगा, ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या, इसी को कोशिका भक्षण के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है बेटा, फैगोसाइटोसिस को कोशिका भक्षण के नाम से भी जाना जाता है। समझ में है ना। आगे देखिएगा पाचन, अगला क्या है बेटा, पाचन। अब क्या कह रहे हैं, अमीबा की कोशिका, भैया जो अमीबा होता है एक कोश की होता है, तो इसमें जो कोशिका होती है, तो अमीबा की कोशिका में खाद्य रिक्तिका, बात समझिएगा, जो अमीबा होता है इसकी कोशिका में क्या बेटा, तो ध्यान रखिएगा, खाद्य रिक्तिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा, तो खाद्य रिक्तिका पाई जाती है। जैसे ही इसने भोजन को इंटर किया, इसके चारों तरफ वह जो खाद्य रिक्तिका होती है, कर उपस्थित खाद्य पदार्थ को पाचक एंजाइम की सहायता से, बेटा इसकी जो खाद्य रिक्तिका होती है उसमें पाचक एंजाइम होते हैं, तो उसकी सहायता से ये क्या कर देती है, उसको डाइजेस्ट करने लगती है, यानी पचाने लगती है। कौन पचाता है, तो खाद्य रिक्तिका,
अमीबा की जो कोशिका होती है उसमें खाद्य रिक्तिका पाई जाती है। तो खाद्य रिक्तिका क्या करती है, जैसे ही इंटर हुआ फिर इसके बाद क्या करती है, वो भोजन को क्या करने लगती है, यानी जो खाद्य पदार्थ था उसको क्या करने लगती है बेटा, पचाने लगती है। तो यह विधि क्या कहलाती है बेटा, अमीबा में पाचन कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, पाचन कहलाती है। अगला पॉइंट समझिएगा, अवशोषण। अगला क्या है बेटा, अवशोषण। कह रहा है खाद्य रिक्तिका में उपस्थित, बेटा जो खाद्य रिक्तिका में उपस्थित पाचन के अंतिम उत्पाद अमीबा की कोशिका द्रव्य में अवशोषित होकर विसरण द्वारा सभी भागों में पहुंच जाते हैं। विसरण का मतलब समझते हैं, जैसे एक इत्र की बोतल ले, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, जैसे एक इत्र की बोतल ले और उस इत्र की बोतल को एक कमरे के कोने, एक बंद कमरे की कोने में रख दें तो क्या होगा, और उस बोतल के ढक्कन को खोल दें तो पूरे कमरे में क्या फैल जाएगा बेटा, इत्र फैल जाता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ध्यान रखिएगा, यह प्रक्रिया विसरण कहलाती है। तो एक जगह ये पाचित हुआ यानी इसका डाइजेस्ट हुआ और बाकी शरीर के अन्य भागों में क्या करते हैं बेटा, पहुंचा देते हैं। बात समझ में आई। तो ये वही चीज क्या है, अवशोषण किसे कहते हैं। तो जो उत्पाद उसने खाद्य रिक्तिका ने क्या किए, ग्रहण किए, वह शरीर के अन्य भागों में जो पहुंचा देता है तो उसे क्या कहते हैं बेटा, अवशोषण कहते हैं। समझ में आया ना। अगला पॉइंट है बेटा स्वांगीकरण। क्या है बेटा, स्वांगीकरण। अब बेटा जो उसने क्या किया था, अवशोषित भोजन, जो अवशोषित भोजन था तो कह रहा अमीबा की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं में प्रयुक्त होता है। यानी जो अमीबा ने भोजन ग्रहण किया था तो जो अवशोषित भोजन बचा हुआ था तो उपापचयी क्रियाएं, यानी अमीबा में उपापचयी, मानव में भी होती है ऐसा नहीं है, ठीक है, अमीबा में उपापचयी क्रियाओं में प्रयुक्त होता है। और उपापचयी क्रियाओं में प्रयुक्त होने के पश्चात वो करता क्या है, तो वो ऊर्जा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है बेटा, ऊर्जा प्रदान करता है। अगला पॉइंट समझिएगा, बहिक्षेपण। अगला पॉइंट क्या है बेटा, बहिक्षेपण। बहिक्षेपण बहुत इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बहिक्षेपण का मतलब क्या होता है बेटा, कह रहा है अमीबा में बहिक्षेपण, बेटा अमीबा में बहिक्षेपण हेतु कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था कि हमें ये पता नहीं है कि ये पता नहीं किधर से अपना मुंह फैला दे और किधर से निकाल दे। मतलब समझ रहे हैं ना कि किधर से यह भोजन को ग्रहण करे और किधर से यह भोजन को निकाल दे। आगे से समझिएगा थोड़ा ध्यान से। कह रहा अमीबा में बहिक्षेपण है तो कोई निश्चित स्थान नहीं होता, अर्थात इसके गुदा द्वार अर्थात एनस का कोई पता नहीं होता है। और कह रहा है कि अवशोषण के पश्चात, मतलब समझिएगा अवशोषण के पश्चात, अब भाई अगर कोई चीज आपने ग्रहण की है, मतलब कोई चीज आपने खाई है तो रोकी तो रहेगी नहीं कि नहीं ये थैली है इसी में पूरा डंप होता जाए, ठीक है, मतलब समझिएगा। तो कह रहा है कि अवशोषण के पश्चात खाद्य रिक्तिका, जो खाद्य रिक्तिका होती है अवशोषी काय के रूप में परिवर्तित हो जाती है। किसके काय में, अवशोषी काय, यानी जो खाद्य रिक्तिका थी अर्थात ये जो बेकार पदार्थ था ये किसके रूप में बेटा, अवशोषी काय के रूप में, यानी बेकार पदार्थ के रूप में क्या हो जाती है, प्रदर्शित हो जाती है या बन जाती है और क्या हो जाती है, या परिवर्तित हो जाती है, तथा धीरे से क्या कर देता है भैया, उसको बाहर निकाल देता है। मतलब समझिएगा उसको क्या कर देता है बेटा, बाहर निकाल देता है। तो बाहर निकालने की इसकी यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो एक्सोसाइटोसिस कहलाती है। और ग्रहण करने की प्रक्रिया मैंने अभी बताई थी, तो ध्यान रखिएगा जो ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं बेटा, तो फैगोसाइटोसिस कहलाती है। और बेटा निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो एक्सोसाइटोसिस कहलाती है। एक बार आपके बगल में एक चित्र लगा हुआ है, एक बार इस चित्र को गौर से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिएगा जो पहला है वो क्या कर रहा है, भोजन को ग्रहण कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, ग्रहण कर रहा है। दूसरा कूटपात फैला रहा है, यानी ग्रहण करने की अवस्था में पहला, अभी ग्रहण नहीं किया, दूसरा कूटपात की अवस्था में। और जो तीसरा है वो क्या कर रहा है बेटा, तो वो खाद्य रिक्तिका के रूप में झिल्ली का निर्माण कर रहा है। जो अगला चित्र है वो पाचन कर रहा है और जो अगला चित्र है वो क्या कर रहा है बेटा, तो वो बहिक्षेपण कर रहा है, यानी किसी चीज को क्या कर रहा है बेटा, त्याग कर रहा है। तो ये था आपका अमीबा में पोषण। देखिएगा यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, पोषण कहलाती है। अब इसने भोजन क्यों ग्रहण किया, तो इसने भोजन अपना जीवन यापन करने के लिए क्या किया बेटा, ग्रहण किया। मतलब समझिएगा, आप पॉइंट समझिएगा। अब जो अगली क्लास में हम समझेंगे तो उसमें समझेंगे मानव में पोषण, और अब चलेंगे मानव जीवन में इक्वालिटी का टॉपिक आप समझेंगे, ठीक है। यहां तक कि मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट